गुड मॉर्निंग। पिछले 2-3 वीडियो में हम सेल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़े हैं टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ी है। और ये जो टाइप्स ऑफ सेल्स है इसमें आपने 2 के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। पहली आपने पढ़ी प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ी फर्स्ट तो आपने, और जो सेकंड आपने पढ़ी है वो पढ़ी है यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, उसके मेजर करैक्टर कौन से हैं, इसके मेजर करैक्टर कौन से हैं, ये आप स्टडी कर चुके हैं। मेजर क्लासिफिकेशन यही होता है 1 और 2। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि आपने जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो मैंने इन दोनों के बिटवीन एक तीसरे नंबर की सेल भी लिखी थी जिसका नाम था मीजोकैरियोट्स। क्या लिखा था मैंने, मीजोकैरियोट्स में मिलने वाली जो मीजोकैरियोटिक सेल्स हैं, कैरियोटिक सेल्स। अब मीजो का मतलब क्या होता है, मिडिल होता है। वैसे मीजो का मतलब क्या होता है, मिडिल, या जिसको आप कहते हैं मीजो का मतलब क्या है भाई, मीजो का मतलब होता है बीच का, अर्थात दोनों के बीच में जो सेल मिलती है वही क्या है, वही है मीजोकैरियोटिक सेल्स। अब जो मीजोकैरियोटिक सेल्स है इसको हम दोनों के बीच में क्यों रखते हैं, तो इसके पीछे रीज़न देखिए आप। इसका रीज़न मैं आपको एक सिंपल अर्थ में समझाऊं तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो सेल्स थी प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसमें आपने देखा था कि मेम्ब्रेनलेस न्यूक्लियस था। लेकिन इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मिलता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। अब मेम्ब्रेन बाउंड जो न्यूक्लियस है वो किस में मिल रहा था, यूकैरियोटिक सेल्स में मिल रहा था। किस में मिल रहा था, यूकैरियोटिक सेल्स में। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई इसकी, ये यूकैरियोटिक सेल्स वाली कंडीशन हो गई। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलती। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है वो इसमें नहीं मिलती। तो हिस्टोन प्रोटीन आप देख रहे हैं कि जब नहीं है तो ये करैक्टर किसका है, ये है प्रोकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपने यही देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, और यूकैरियोटिक सेल्स का करैक्टर आपने देखा था मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इसमें मिलती है। तो यहाँ आपने देखा कि 2 करैक्टर हैं, और 2 करैक्टर कौन से हैं, एक करैक्टर तो यह है कि हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं मिलती, और दूसरा करैक्टर है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। अब मेम्ब्रेन बाउंड जो न्यूक्लियस है, ये जो करैक्टर है वो किसका है, वो करैक्टर है यूकैरियोटिक सेल्स का। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसका करैक्टर है क्या, एक करैक्टर मिल रहा है इसमें, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों के बिटवीन एक सेल हो गई, अर्थात जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल जैसा करैक्टर भी मिल रहा है ये वाला, और यूकैरियोटिक सेल्स वाला तो मिल ही गया, और प्रोकैरियोटिक सेल्स वाला भी ये वाला करैक्टर, तो दोनों करैक्टर मिल रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में है, तो इसको मैंने कह दिया मीजो, दोनों के बीच में मीजो। और चूंकि ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें
मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस का करेक्टर हो गया। और इधर देखिए हिस्टोन प्रोटीन, ये भी क्या है कि डीएनए में मिलती है, डीएनए न्यूक्लियस में मिलता है, तो ये भी न्यूक्लियस का करेक्टर हो गया। तो मैं न्यूक्लियस के बारे में लिखूंगा, दोनों की बिटवीन है तो मीजो लिख दिया मैंने, और न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस को आपने कहा है कैरियन, और कैरियन से बना है कैरियोटिक, तो मीजोकैरियोटिक सेल्स। तो ये ऐसी कोशिका हो गई जिसमें दोनों के करेक्टर हो गए, यूकैरियोटिक सेल्स के भी और प्रोकैरियोटिक सेल्स के भी, और दोनों के करेक्टर होने की वजह से हमने इसको क्या कह दिया, हमने इसको कह दिया भाई, इसको कह दिया हमने मीजोकैरियोटिक सेल्स। और जिन एनिमल्स में, जिन प्लांट्स में, या मैं कहूँ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये दोनों करेक्टर मिलते हैं, उनको हम मीजोकैरियोट्स कहते हैं। तो हम इसे ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस कहें या फिर अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस कहें, तो कहेंगे तो हम इसको ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, क्या कहेंगे भाई, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ही कहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ही कहेंगे। तो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस तो हमने कह दिया, लेकिन अब हम इसको किस करेक्टर के द्वारा पहचाने कि भाई ये तो दो करेक्टर आप ऊपर देख चुके हो, तो तीसरा करेक्टर हम यहाँ देख लेते हैं। तीसरा करेक्टर जो हमने देखने जा रहे हैं कि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स वे ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। तो आपने यहाँ देख लिया ये तीसरा करेक्टर, जैसे कि क्रोमोसोम्स आपने कहा, और ये क्रोमोसोम्स हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है, और ऑर्गेनाइज नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम इसको कहेंगे क्या, मीजोकैरियोटिक सेल्स। अब जो ये मीजोकैरियोटिक सेल्स हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, यानी ये एग्जाम्पल हमें मालूम तो होने ही चाहिए कि हम कैसे पहचानें कि ये मीजोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल होगा। तो आपको इससे चलना पड़ेगा, किसमें, आप कहें एल्गी क्लास में, जो एल्गल क्लास होती है उसमें जाना पड़ेगा। और ये जो एल्गल क्लास है उसका भी एक विशेष, आप जानते हैं एल्गी की जब क्लासेज पढ़ते हैं तो आप बहुत सारी क्लासेज पढ़ने जाते हैं, उनमें से एक क्लास आप पढ़ते हैं डायनोफाइसी, ये क्लास आपने पढ़ी होगी। तो डायनोफाइसी के जो मेंबर होंगे, डायनोफाइसी जो क्लास है उसके जो मेंबर हैं, ये मेंबर्स जो हैं वो होंगे कैसे, मीजोकैरियोटिक इन नेचर होंगे, मीजोकैरियोटिक सेल से मेडअप होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आज की इस वीडियो को देखते हुए कि आपने पूर्व में पढ़े थे क्या, टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक, बट टुडे वी डिस्कस अबाउट मीजोकैरियोटिक सेल्स। मीजोकैरियोटिक सेल्स विच एनिमल्स या विच ऑर्गेनिजम्स आर सीन नॉन एज आल्सो मीजोकैरियोट्स, and the typical character of mesokaryotic cells, between link prokaryotic and eukaryotic cells. The prokaryotic cells characters are seen in their histone protein less, and eukaryotic characters are found in mesokaryotic cells, which is membrane bound nucleus. And third, major characters are seen in their cytoplasm, chromosomes not organized, and some special typical characters are seen above 1 2 3, and nucleus in condition because membrane bound, so we can say organized nucleus. And the example of a mesokaryotic cells is algal class
dinophysi, and dinophysis members are shown mesokaryotic conditions in their cell. So dinophysis members are known as mesokaryotes, and the type of cell is known as mesokaryotic cells. सो आप सभी से फिर से मेरा ये रहेगा कहना कि अगर आपको जूलॉजी के बहुत से अच्छे वीडियो ऑन स्क्रीन देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइए और वहाँ पर क्लिक करके आप पर्सनली यूट्यूब चैनल पे आप बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जूलॉजी से रिलेटेड देख सकते हैं। सो आप आइए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।